नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। भाई, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि 50 प्लस कंपनीज के क्वेश्चंस के बारे में हम आज बात करेंगे। हो सकता है कि भाई ये क्वेश्चंस आपने पहले भी देखे हों, बट हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम आपको हर तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके पास लेकर आए, एटलीस्ट उनके सैंपल्स लेकर आए। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं या किसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो रह जा रहे हैं, तो प्लीज आप बने रहिए और यहाँ कमेंट डाउन करिए और मैं आपके लिए पूरी पूरी हेल्प लेकर आने के लिए तैयार हूँ। अब हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस, जहां हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक द इंटरव्यूज फॉर अडानी ग्रुप इंटरव्यूज। तो उसमें आपको मैं रोल्स के बारे में बात करूंगी। हम रोल्स अक्रॉस बात करने वाले हैं, एनर्जी, पोर्ट, लॉजिस्टिक्स, एयरपोर्ट्स एंड रिन्यूएबल्स के बारे में हम बात करेंगे। अब इसका प्रोसेस क्या होगा, वेयर टू अप्लाई रोल स्पेसिफिक क्वेश्चंस, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन ज्यादा हो तो हम दो पार्ट्स में इसको कर लें, तो बने रहिए दोनों पार्ट्स में। सो अडानी एट ग्लैंस आप समझ लीजिए। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं सैलरी और ब्रांड्स के बारे में बात करने वाले कि कहाँ किस तरीके की सैलरी यूजुअली वहां पर मिलती है। सो इफ यू लुक एट द ओवरव्यू ऑफ इट, तो अगर आप कॉन्ग्लोमरेट में जाते हैं तो आपके हायरिंग पावर हो गया, रिन्यूएबल्स हो गया, पोर्ट्स हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, एग्री हो गया और डिफेंस हो गया। सो टिपिकली फ्रेशर्स को जो है यहाँ पर डिपेंड करता है, अर्ली फ्रेशर हो या मतलब आपका अर्ली सीटीसी जो है उनका फिक्स्ड रहता है। यूजुअली इनकी एक रेंज रहती है अप्रोक्सीमेट, वो उसके हिसाब से ही चलता है। बट इफ यूर अ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी तो भाई यहाँ पर आप 3 से 6 लाख रुपए ले सकते हैं। जूनियर इंजीनियर हो या ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव हो तो 3 से 7 लाख रुपए ले सकते हैं। स्पेशलिस्ट इंजीनियर हो तो 6 से 12 लाख रुपए ले सकते हैं। और प्रोजेक्ट इंजीनियर हो या साइट लीड हो तो 8 से 16 लाख रुपए का आपका एलपीए हो सकता है। और अगर मैनेजर हो या सीनियर स्पेशलिस्ट हो तो 12 से 30 लाख रुपए, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स, depending on your experience and the amount of problem solving that you can do for them. नेक्स्ट जो है दैट इज वेयर टू फाइंड रोल्स ऑफ हायरिंग चैनल्स। आप यहाँ पर देखेंगे सो ऑफिशियल ऑब्वियसली अडानी जो उनका करियर पोर्टल है आप उस पर देख सकते हैं, ओरेकल पे देख सकते हैं, एंटरप्राइज करियर पे देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लिंक्डइन के जॉब अलर्ट्स को चालू कर सकते हैं, कैंपस प्लेसमेंट्स पे आप देख सकते हैं, एम्प्लॉय रेफरल्स जो है आप यहाँ पर अच्छे से चेक कर सकते हैं, ये काफी हाई इम्पैक्ट होते हैं। उसके बाद आप जो है आप देख सकते हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक हायर्स जो है वाया जैसे एनर्जी जॉब बोर्ड हो गए या फिर एयरपोर्ट पोर्ट्स वाले हायरिंग पेजेस हो गए या कॉन्ट्रैक्चुअल वेंडर्स हो गए, नेटवर्क्स हो गए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो एक बात माने कि भाई टेलर योर एप्लीकेशन बाय द बिजनेस यूनिट एंड मेंशन द इंटर्नशिप और द प्रोजेक्ट रेलेवेंस। तो अगर आपने जो भी प्रोजेक्ट करा हो अपनी इंटर्नशिप यहाँ पर जरूर मेंशन करें, क्योंकि विदाउट इंटर्नशिप स्टूडेंट्स को भी यहाँ हायर नहीं किया जाता। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या होता है इनका एंड टू एंड रिक्रूटमेंट फ्लो। सबसे पहला रिज्यूमे स्क्रीनिंग होता है, उसके बाद आ जाता है आपका रिक्रूटर थ्रू फोन स्क्रीनिंग, यानी आपसे फोन पे कॉल होगा। अगर आप फिट लगेंगे, बेसिक्स आपसे उस वक्त ही पूछे जाएंगे। अगर ये दोनों चीजें बैठ गई तो उसके बाद आप अगले राउंड के लिए आते हैं, जिसमें आता है ऑनलाइन असेसमेंट, एप्टीट्यूड एंड डोमेन। उसके बाद यहीं से आप जाते हैं अपने टेक्निकल राउंड में, जो 1 से 3 राउंड हो सकते हैं यहाँ पर अगेन। फिर उसके बाद जो है आपका केस असेसमेंट होता है फॉर स्पेसिफिक फील्ड रोल, सब लोगों के लिए नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है आपका फाइनली एचआर राउंड या फिर आप इसको कहें लीडरशिप राउंड, और यहाँ पर आपको इसके बाद आपका मिल जाएगा ऑफर लेटर। फील्ड रोल्स ऑफन इंक्लूड प्रैक्टिकल असेसमेंट फॉर साइट विजिट्स। तो भाई इस बात को मोटा मोटी समझ लीजिए कि भाई डिपेंड करता है कि आपका असेसमेंट कैसा होगा, क्योंकि कौन सी फील्ड से आप आते हैं, तो ये सारी चीजें उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करेंगी। तो उसके बाद जाते हैं अपन नेक्स्ट, दैट इज एप्टीट्यूड एंड डोमेन स्क्रीनिंग। ये यूजुअली सभी के लिए आता है तो आप इसको सुन सकते हैं। सबसे पहले एप्टीट्यूड में क्या क्या आ जाता है, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, रीजनिंग आ जाती है, लॉजिकल पजल्स आ जाते हैं, बेसिक सिचुएशनल जजमेंट आ जाते हैं। साथ ही साथ डोमेन में अगर आप चले जाते हैं तो उसमें अलग तरह के एमसीक्यू आते हैं। पावर सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गए, थर्मोडायनामिक्स हो गए, मटीरियल्स हो गए, पोर्ट ऑपरेशंस हो गए, लॉजिस्टिक्स हो गए और केपीआईज हो गए। फिर यहीं पे अगर आप फॉर एनालिटिक्स में जा रहे हैं या बीआई रोल्स के लिए जा रहे हैं तो आपसे एसक्यूएल एक्सेल का बेस आपसे पूछा जाएगा, बेसिक्स ऑफ पाइथन पूछा जाएगा, डेटा क्लीनिंग और टास्क के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद जाते हैं आपके टेक्निकल क्वेश्चंस पे। तो भाई पावर एंड रिन्यूएबल में अगर आप जाना चाहते हो, अब यहाँ पर हम जो टेक्निकल क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम पावर एंड रिन्यूएबल्स के बारे में देख लेते हैं। तो एक्सप्लेन द सर्किट, करंट कैलकुलेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर टू प्रोटेक्टिव रिले कोऑर्डिनेशन। उसके बाद जाता है डिजाइन द स्मॉल हाइब्रिड सोलर प्लस योर स्टोरेज लेआउट फॉर 1 MW। उसके बाद जाता है रूफटॉप प्रोजेक्ट्स, दैट इज की पैरामीटर्स एंड कंस्ट्रेंट्स। हाउ डू यू डू अ साइजेबल एंड प्रोटेक्शन फॉर 33 kV फीडर।
उसके बाद आ जाता है डिस्क्राइब कॉमन फेलियर मोड्स इन इन्वेस्टर्स एंड मल्टीग्रेशन स्टेप्स। अगर आपको इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा लगता है जिसका आंसर आप जानना चाहते हैं, सवाल यहाँ से कॉपी करिए, सवाल लिखिए कमेंट सेक्शन में और मैं आपको इन सबका आंसर दे दूंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे टेक्निकल में। अगर आप पोर्ट्स के लिए जाते हैं, लॉजिस्टिक्स के लिए जाते हैं, सिविल के लिए जाते हैं, तो भाई यहाँ पर आप आउटलाइन बर्थ प्लानिंग के बारे में पूछा जाएगा आपसे, और न्यू मल्टी कार्गो टर्मिनल के बारे में आपसे पूछा जाएगा। व्हाट इज द थ्रू आउट योर बॉटलनेक, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू यूजुअली फेस। उसके बाद आ जाता है हाउ वुड यू डिजाइन द ड्रेनेज एंड पेवमेंट ऑफ हेवी ड्यूटी कंटेनर यार्ड। Explain the equipment choice, which is an RTG and STS cranes for particular terminal. Purpose of the KPI to measure the container yard efficiency and a dashboard layout. तो मैं आशा करती हूँ यहाँ तक आपको वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी, और इसके बाद भी जो बहुत सारे उनमें हमने टेक्निकल्स की बात करी थी, हम उसके बारे में बात करते रहेंगे। फॉर नाउ थैंक यू एंड डू फॉलो द पेज। अगर आपको लगता है कि इस पेज में कोई पोटेंशियल है, आपको लगता है कि भाई आपका दोस्त जो है वो अडानी के इंटरव्यू में बैठने वाला है, अडानी कंपनी की, तो प्लीज उसे जरूर फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम बहुत सारी बात करने वाले हैं। हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स को सिविल्स के बारे में। उसके बाद हम प्रोजेक्ट मैनेजर कंस्ट्रक्शन एंड साइट रोल के बारे में बात करेंगे, ऑपरेशन मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ हम बिहेवियर लीडरशिप रोल्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ रोल स्पेसिफिक चीजें आपके लिए बहुत सारी हैं, कैसे आप इसके लिए प्लान करेंगे, ये सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं हमारे पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच गाइस, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ओन पर्सनालिटी डॉक्टर।